हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉप 20 डेली करंट अफेयर क्विज सेशन को स्टार्ट करते हैं। राइट, पहला क्विज है, किस इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये अपॉइंट किया गया है शिखर धवन को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। राइट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसे किस फॉर्मेट में खेला जाता है? ओडीआई, दैट इज वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को। हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज करवाई जाती है ये ट्रॉफी, जिसे ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दैट इज आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हर 4 साल बाद। टोटल टीम्स इसमें 8 पार्टिसिपेट करती हैं। एक टीम वही होती है जहां पर ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती है ट्रॉफी, ठीक है। प्लस 7 टीम्स कौन सी होंगी? जिन्होंने पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप को क्वालिफाई किया था, 7 वो टीम होंगी और एक टीम वो होगी जहां पर ये खेला जाएगा। राइट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है? ये पाकिस्तान और दुबई में, और ये इस चैंपियंस ट्रॉफी का 9th एडिशन है, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है कहाँ पर? पाकिस्तान और दुबई में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? शिखर धवन को। राइट, नेक्स्ट इज, रिसेंटली इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप बनाई है फॉर स्पेस एप्लीकेशन के लिए। इस चिप का नाम क्या है? आईरिस, दैट इज इंडिजीनियस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ये एक चिप है जिसे डेवलप किसने किया है? इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर। राइट, आईरिस एक सेमीकंडक्टर कंट्रोलर, दैट इज सेमीकंडक्टर चिप है, जिसे किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? एक शक्ति नाम का प्रोसेसर है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है इस आईरिस चिप को। अब माइक्रो प्रोसेसर, ये जो शक्ति है, इसे किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। राइट, इस माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ यूज़ किया जाएगा? साइंटिफिक लैब्स में, डिफेंस और स्पेस मिशन में, ठीक है। जितने भी स्पेस में मिशंस भेजे जाते हैं उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज़ शक्ति प्रोसेसर का यूज़ किया जाएगा, और इस शक्ति प्रोसेसर में आईरिस चिप का यूज़ किया जाएगा, जिसे डेवलप किया है इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर। राइट, अब इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी है इसरो। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु, कर्नाटका में। एस्टैब्लिश हुआ था इसरो इन 1969 में। राइट नाउ इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायण। वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो के चेयरमैन कौन है अभी के टाइम में? वी नारायण। आईरिस चिप किसने डेवलप की है? इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर रिसेंटली। नेक्स्ट इज, रिसेंटली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 अनाउंस हो गया है। उसका नाम क्या है? उस क्रिकेटर का नाम क्या है? ये अनाउंस हुए हैं जोमिल वारिकर, जो बनते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025। हर मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिसाइड किया जाता है। जनवरी 2025 का आईसीसी मेन प्लेयर किसे चुना गया है? वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, दैट इज जोमिल वारिकर। ये मेन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 है। अब वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 भी देख लेते हैं। ये चुना गया है ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट हैंड बैट्समैन, दैट इज बेथ मोनी। तो बेथ मोनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उन्हें चुना गया है वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025। राइट, जोमिल वारिकर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। Men player of the month January 2025 is जोमिल वारिकर, and women player of the month January 2025 is बेथ मोनी। जोमिल वारिकर कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, और बेथ मोनी बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं ये। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्विज।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये कब लॉन्च की गई थी, ये बताना है आपको। ये लॉन्च की गई थी लास्ट ईयर 13 फरवरी 2024 में। 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम में बेसिकली क्या बोला गया कि रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाया जाए घर घर में। ठीक है, जो भी ऐसा करेगा अपने छत पर सोलर पैनल लगवाएगा उसे सरकार 300 वॉट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 300 वॉट यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट किन घरों को, जिन घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगा होगा। इसी स्कीम के अंडर कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाए। ठीक है, हर घर में सोलर पैनल लगवाया जाए। उस विलेज की 1 करोड़ रुपए तक मदद करेगी सरकार। ठीक है, मार्च 2025 तक, रिसेंटली मार्च 2025 तक अभी तक कितने घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा चुका है, दैट इज़ 10 लाख हाउसेज में इंस्टॉल किया जा चुका है सोलर पैनल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी 13 फरवरी 2024 में। इस स्कीम के अंडर हर घर में जो भी रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करेगा उसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी कुछ यूनिट्स तक। किस में मेंशन है ये, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट इज क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि आईसीसी ने किसी क्रिकेटर को बैन किया है फॉर द केस ऑफ करप्शन। उस फीमेल क्रिकेटर का नाम बताना है, शोले अख्तर। बेसिकली ये बांग्लादेश की क्रिकेटर है जिन्हें बैन किया गया है आईसीसी के द्वारा। पहली फीमेल क्रिकेटर बनती है जिन्हें बैन किया आईसीसी ने फॉर द करप्शन केस। शोले अख्तर करप्शन के केस में, अब इन्होंने करप्शन की कौन से मैच में थी, बेसिकली 2023 में जो वुमेन्स T20 कप चल रहा था उसमें करप्शन की थी, दैट इज़ मैच फिक्सिंग की थी शोले अख्तर ने। इसी के साथ ये बनती हैं अब फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय आईसीसी फॉर करप्शन। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आईसीसी ने किसी क्रिकेटर को बैन किया है करप्शन के केस में, और इन्होंने मान भी लिया है कि इन्होंने की थी मैच फिक्सिंग। इन्हें बैन किया गया है 5 सालों के लिए। इसी साल से ये 5 साल स्टार्ट हो जाएंगे। 10 Feb 2025 से इनको बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए। अगले 5 साल तक ये कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट में मैच नहीं खेल सकती। अब ये जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में। और राइट नाउ चेयरमैन कौन है इसके, जय शाह। राइट, इंपॉर्टेंट है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है एंड चेयरमैन कौन है, जय शाह। और रिसेंटली आईसीसी ने किसे बैन किया फॉर करप्शन केस, शोले अख्तर बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस पर। ठीक है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये रीजनल डायलॉग किया जाएगा न्यू दिल्ली में। बेसिकली ये क्या होता है फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। देखो, कोई भी अगर काम कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में या रीजनल इंस्टीट्यूशन में, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन पर कोई अत्याचार ना हो, उनको सोशली जस्टिस मिले, कि ऐसा ना हो कोई इतने इतने घंटे काम किए जा रहा है पर उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये होता है सोशल जस्टिस, जिसके ऊपर पहला रीजनल डायलॉग अनाउंस किया गया है। कहाँ पे किया जाएगा, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर, एट भारत मंडलम न्यू दिल्ली। ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज करवाएगा ये इवेंट। दिस डायलॉग को क्यों ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, बेसिकली ग्लोबल लेवल पर हर एम्प्लॉय को सोशल जस्टिस मिले, इसीलिए ये रीजनल डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है,
ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था ILO के द्वारा 2023 में। ठीक है, और अब इसे ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया जाएगा? न्यू दिल्ली में, फॉर द ग्लोबल लेवल सोशल जस्टिस। नेक्स्ट इज रिसेंटली अनाउंस किया गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 का रिलीज हुआ है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? ठीक है, करप्शन में इंडिया का रैंक क्या है? 96 रैंक आया है 2024 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का। 180 कंट्रीज थी इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, उसमें से इंडिया का रैंक है 96। फर्स्ट नंबर पर है डेनमार्क, देन फिनलैंड एंड देन सिंगापुर। फर्स्ट नंबर पे आने का मतलब ये है कि डेनमार्क में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। इंडिया का 2023 में रैंक था 93rd, अब स्लिप हो गया है टू 96। CPI, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हर साल अनाउंस किया जाता है, हर साल रिलीज किया जाता है। ये इंडेक्स क्या बताता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि गवर्नमेंट कितनी करप्ट है। ठीक है, कितना करप्शन हो रहा है गवर्नमेंट में, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? साउथ सूडान में, इसलिए लास्ट रैंक है इसका। सबसे ज़्यादा करप्शन है साउथ सूडान में। इंडिया का रैंक क्या आया इसमें? 96। राइट, सो नेक्स्ट इज चेन्नई ओपन 2025 का टाइटल रिसेंटली किसने जीता इनमें से? सो चेन्नई ओपन 2025 का टाइटल जीते हैं कैरेन जैक्वार्ड। सो चेन्नई ओपन 2025 का टाइटल, ये बेसिकली एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, ATP 100 चैलेंजर टूर्नामेंट है। अभी क्या होता है ATP 100 चैलेंजर टूर्नामेंट, ये भी हम आगे देखते हैं। अभी आप याद रखो चेन्नई ओपन क्या है? ये टेनिस का टूर्नामेंट है। 3 से 9 Feb 2025 में इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया तमिलनाडु में। इसे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स में टेनिस प्ले किया जाता है, तो इसे कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। ATP क्या होता है? अब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं मेंस प्रोफेशनल टेनिस को। ठीक है, ATP एक एसोसिएशन है टेनिस प्रोफेशनल्स की, जो कि मेंस प्रोफेशनल लेवल पर टेनिस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और यही ATP ऑर्गेनाइज करवाती है क्या? ATP चैलेंजर टूर। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा ATP 100 चैलेंजर टूर्नामेंट को क्या होता है? ATP ही ऑर्गेनाइज करवाती है ATP चैलेंजर टूर इन 175 मीटर, 100 मीटर, 125 मीटर, 75 मीटर एंड 50 मीटर्स में। चेन्नई ओपन वाला कौन सा था? ATP 100 चैलेंजर टूर्नामेंट। राइट, टेनिस टूर्नामेंट है जिसे ATP ऑर्गेनाइज करवाती है। कैरेन जैक्वार्ड ये विनर रहे इसमें, इन्होंने हराया किसको? एलाइस यूअर को। कैरेन जैक्वार्ड खुद कहाँ से बिलोंग करते हैं? किस कंट्री के ये प्लेयर हैं? टेनिस प्लेयर फ्रांस के। ठीक है, सो कैरेन जैक्वार्ड ने जीता चेन्नई ओपन 2025 का टाइटल, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट था, तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नेक्स्ट इज पहली बार ई स्पोर्ट्स गेम का ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 2027 में। कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है ये पूछा जा रहा है, तो रियाद सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दैट इज IOC। ई स्पोर्ट्स गेम जो हैं, जैसे वीडियो गेम वगैरह हो गई, जितनी भी गेमिंग्स होती हैं, ठीक है, इनका भी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। कहाँ? रियाद सऊदी अरेबिया में 2027 में। ऑर्गेनाइज कौन करवाएगी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या ऑब्जेक्टिव है इसे ऑर्गेनाइज करवाने का? जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर, दैट इज जितने भी ग्लोबल लेवल पर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अब इस ओलंपिक्स में। ठीक है, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इसे खेलने की। बेसिकली ई स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक्स ई स्पोर्ट गेम ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी 2027 में रियाद सऊदी अरेबिया में। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, रियाद सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा पहला, अब तक का पहला है ये। ठीक है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 की रियाद सऊदी अरेबिया में। राइट, सो नेक्स्ट इज अटल भूजल योजना, ये कब लॉन्च की गई थी ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। सो ये लॉन्च की गई थी बेसिकली
25 दिसंबर 2019 में अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। क्यों लॉन्च की गई थी? बेसिकली अगर हम साउथ वाली साइड चले जाएं ना, वहाँ ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत कम है। ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बढ़ाने के लिए, तो ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है अटल भूजल योजना का, जिसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2019 में। इनिशियली इसे लॉन्च किया गया था 7 स्टेट्स में, ठीक है, जिन स्टेट्स में पानी की बहुत कमी थी, साउथ वाली साइड ही, ठीक है, 7 वाटर स्कार्स स्टेट्स में इसे लॉन्च किया गया था। वाटर स्कार्स स्टेट्स का क्या मतलब होता है? जहाँ पानी की भारी किल्लत होती है, ठीक है। तो 7 स्टेट्स में इन्हें रिसेंटली लॉन्च किया गया था। रिसेंटली नहीं, इनिशियली। नाउ इसे एक्सटेंड किया गया है टू 12 स्टेट्स में, ठीक है। अब इसे 12 स्टेट्स में और अप्लाई कर दिया गया है। इस अटल भूजल योजना को 2019 में लॉन्च हुई थी, 20 से 25 तक चल रही थी ये, ठीक है, 25 तक इसका एक्सटेंशन था। अब इस साल 28 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है अटल भूजल योजना को, और 12 स्टेट्स में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और बजट क्या रखा गया है? बजट क्या बढ़ाया गया है? 8200 करोड़ बजट रखा गया है अटल भूजल योजना के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली पंडोरा मिशन, न्यूज़ में था काफ़ी ये, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है रिसेंटली? सो पंडोरा मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। क्या है अब ये पंडोरा मिशन, देखते हैं। सो ये पंडोरा मिशन को लॉन्च कौन कर रहा है? नासा, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसे लॉन्च कौन कर रहा है इस मिशन को? अमेरिका की स्पेस एजेंसी, दैट इज नासा। लॉन्च किया कहाँ से जाएगा? लॉन्च फ्रॉम स्पेसएक्स का स्टार बेस, वहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा। अब स्पेसएक्स क्या है? अमेरिका की ही एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। नासा जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी है, जो लॉन्च करने जा रहा है पंडोरा मिशन को। लॉन्च किया कहाँ से जाएगा? स्पेसएक्स, जो कि इलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, वहाँ से लॉन्च किया जाएगा पंडोरा मिशन को। अब ये है क्या पंडोरा मिशन? क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? क्यों लॉन्च किया जा रहा है? क्यों नासा इसे लॉन्च कर रहा है? बेसिकली नासा इसे लॉन्च कर रहा है स्पेस में 20+ एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। 20+ एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए कि वहाँ पर क्या जीवन है, क्या वहाँ पानी है, क्या वहाँ ऑक्सीजन है। तो बेसिकली लाइफ को ही ढूंढने के लिए एक्सोप्लैनेट्स, कितने? 20 एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए पंडोरा मिशन लॉन्च किया जा रहा है बाय नासा, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडियन स्नूकर ने जीती है चैंपियनशिप 2025 का टाइटल। इनका नाम है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का टाइटल, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया गया? इंदौर में। और ये 36 इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप था 2025 का, जिसके विजेता कौन रहे? महाराष्ट्र के स्नूकर प्लेयर, दैट इज पंकज अडवाणी। इन्होंने किसे हराया? ब्रिजेश दमानी को। सो ब्रिजेश दमानी रहे रनर अप। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? विनर। विनर कौन रहे? पंकज अडवाणी, फेमस स्नूकर प्लेयर फ्रॉम महाराष्ट्र। सो अब इन्होंने इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है। इसका मतलब अब ये क्वालिफाई करते हैं 2 चीज़ों के लिए, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोनों के लिए ही क्वालिफाई कर लिया है पंकज अडवाणी ने। क्योंकि जो भी इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीतता है वो इन 2 चीज़ों के लिए क्वालिफाई करता है। किन 2 चीज़ों के लिए? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया ऑपरेशन डेविल हंट? सो ऑपरेशन डेविल हंट वेरी इंपॉर्टेंट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने लॉन्च किया ऑपरेशन डेविल हंट। अब किसके अगेंस्ट किया ये देखते हैं हम। बेसिकली हम सबको पता है कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो थी, उन्हें जो रिवॉल्ट हुआ था उनके अगेंस्ट बांग्लादेश में, उसके चलते उन्हें अपना ही कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। पर उनके कुछ सपोर्टर्स हैं वहाँ पर अभी भी शेख हसीना के, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश में। किसके सपोर्ट में? सपोर्ट में किसके हैं? वो शेख हसीना के, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर मोहम्मद यूनुस के, ठीक है, जो वहाँ पर जिनकी अभी इंतरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, उनके अगेंस्ट ये
सपोर्टर्स रिवॉल्ट कर रहे हैं, दैट इज़, तो इनको, इन सपोर्टर्स को दबाने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन डेविल हंट। राइट नाउ बांग्लादेश में इंतरिम गवर्नमेंट किसकी है? मोहम्मद यूनिस की। बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया था 1971 में पाकिस्तान से सेपरेट कर कर, ठीक है। तो पाकिस्तान से सेपरेट करके बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस किया गया था। इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट इज द विंग्ड रेडार मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट की गई किन दो आर्म्ड फोर्सेस के बीच में? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज? द विंग्ड रेडार, जैसे कि आपको ऊपर इमेज में दिख रहा है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ही आर्म्ड फोर्सेस के बीच में ऑर्गेनाइज करवाई गई ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है विंग्ड रेडार। ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया गया इसे? ईस्टर्न थिएटर में, ठीक है, ईस्टर्न थिएटर में। अब ईस्टर्न थिएटर में बेसिकली कंट्रोल किया जाता है पूरे ईस्टर्न कमांड को। ईस्टर्न कमांड जो है हमारे भारत की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विजयदुर्ग कोलकाता में, ठीक है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर विजयदुर्ग कोलकाता में है। यहाँ से कंट्रोल किया जाता है ईस्टर्न थिएटर को, और इसी ईस्टर्न थिएटर में ऑर्गेनाइज करवाई गई ये मिलिट्री एक्सरसाइज विंग्ड रेडार बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। क्या ऑब्जेक्टिव है इस विंग्ड रेडार मिलिट्री एक्सरसाइज का? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तालमेल बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, इसलिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाई जाती है विंग्ड रेडार बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। राइट, नेक्स्ट इज रोटरडम ओपन 2025 टाइटल किसने जीता इनमें से? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटरडम ओपन 2025 टाइटल जीता है रिसेंटली कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज बेसिकली ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। रोटरडम ओपन 2025 का टाइटल इन्होंने जीता। रोटरडम ओपन ये बेसिकली क्या है? एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें मेन टेनिस प्लेयर खेलते हैं। ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ एटीपी टूर 500 मीटर। जैसे मैंने आपको लास्ट पीछे बताया अभी कि एटीपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जो कि ये टेनिस के गेम ऑर्गेनाइज करते हैं। कितने अलग अलग मीटर्स में करते हैं, ठीक है। तो ये जो रोटरडम ओपन था ये 500 मीटर में खेला गया, ठीक है। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें मेन खेलते हैं, ठीक है, टेनिस मेन प्लेयर खेलते हैं। हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। रोटरडम सिटी ऑफ नीदरलैंड। 2025 का टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, जो कि एक स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने हराया किसको? ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर मिनार को, ठीक है। सो विनर कौन रहे हमारे लिए? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के टेनिस प्लेयर, जिन्होंने जीता रोटरडम ओपन 2025 का टाइटल। सो नेक्स्ट इज कितने गोल्ड मेडल्स भारत ने जीते इन पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में? सो भारत ने जीते हैं 6 गोल्ड मेडल। किसमें? पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में। इसे ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया गया? पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 को ऑर्गेनाइज करवाया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। कब से कब तक? 5 से 11 फरवरी 2025 में, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या आया? इसमें पहला रैंक है। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत का रैंक फर्स्ट है। टोटल मेडल्स भारत ने कितने लिए? 12, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। राइट, अब ये 6 गोल्ड मेडल में 2 गोल्ड मेडल हैं सरिता और श्याम सुंदर स्वामी के इंडिविजुअल गेम में, जबकि 4 गोल्ड मेडल हैं टीम में, ठीक है। टीम में जीते हैं 4 गोल्ड मेडल, और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल 2 हैं सरिता और श्याम सुंदर स्वामी के। फर्स्ट रैंक रहा इंडिया का विद टोटल मेडल ऑफ 12, सेकेंड रैंक रहा थाईलैंड का, एंड थर्ड रैंक रहा इंडोनेशिया का। किसमें? पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने जीते 6 गोल्ड मेडल। राइट, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली मुंबई ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता इनमें से? ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है ये भी, और ये जीता है जिल टेकमैन ने। राइट, ये एक वुमेन का टेनिस टूर्नामेंट है
मुंबई ओपन 2025 इंडियाज ओनली, भारत का इकलौता वुमेन टेनिस टूर्नामेंट है। कौन सा? मुंबई ओपन 2025। इसे कहाँ खेला गया? क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है, मुंबई ओपन 2025 का वेन्यू क्या था? क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया दो मुंबई। ठीक है, 2025, जिसके विनर कौन रही? स्विट्जरलैंड की प्लेयर जिल टेकमैन। स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर है जिल टेकमैन, जिन्होंने जीता मुंबई ओपन 2025 का टाइटल। इसे खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ये टेनिस टूर्नामेंट, जिसकी विनर कौन रही? स्विट्जरलैंड की प्लेयर दैट इज जिल टेकमैन। मुंबई ओपन 2025। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिल टेकमैन स्विट्जरलैंड की प्लेयर हैं। इन्होंने जीता मुंबई ओपन 2025 टाइटल। भारत का इकलौता वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट है ये। नेक्स्ट इज, किस कम्युनिटी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया थाईपुसम फेस्टिवल? वेरी इंपॉर्टेंट, थाईपुसम फेस्टिवल ये कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है हमारे भारत में? तो ये सेलिब्रेट करती है तमिल हिंदू कम्युनिटी, सेलिब्रेट करती है हर साल थाईपुसम फेस्टिवल। तमिलनाडु में तमिल हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। और कब सेलिब्रेट करती है? तमिल मंथ के, जो तमिल के अकॉर्डिंग उनके मंथ होते हैं, उनके मंथ के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट फुल मून आता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं थाईपुसम फेस्टिवल तमिल हिंदू कम्युनिटी इन तमिलनाडु। अब ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बेसिकली ये इस फेस्टिवल में विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी विक्ट्री? गॉड मुरुगन की। मुरुगन गॉड जो है उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं ओवर डिमन सुरापद्मा। ठीक है, सुरापद्मा जो एक डेमन थे उन पर विजय प्राप्त की किन्होंने? गॉड मुरुगन ने। सो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है थाईपुसम फेस्टिवल में। और सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु के तमिल हिंदू कम्युनिटी वाले सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के अलावा, इंडिया में तमिलनाडु के अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है इसे, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशियस, इन सब में भी सेलिब्रेट किया जाता है थाईपुसम फेस्टिवल। इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, जो सेलिब्रेट करती है तमिल हिंदू कम्युनिटी। नेक्स्ट इज, रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दैट इज WGS 2025, इसे ऑर्गेनाइज किया गया किस कंट्री में? इसे ऑर्गेनाइज किया गया दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में। ठीक है, बेसिकली इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया? 150 प्लस कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस समिट का? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का, कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं और उनके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे और वो फिर बताएंगे कि कैसे हम अपनी अपनी गवर्नमेंट को एक बेटर इनोवेशन, बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा सकते हैं। बेसिकली अपनी कंट्री की गवर्नमेंट के फ्यूचर के बारे में सोचना। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखना कि कैसे हम आने वाले टाइम में अपनी कंट्री की गवर्नमेंट में बेटर इनोवेशन, बेटर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, बेटर गवर्नमेंट को शेप कर सकते हैं। तो इसका 12वां एडिशन 2025 का ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? दुबई के यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में, फ्रॉम 11 to 13 फरवरी 2025 में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। राइट, सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है? यशस। ठीक है, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर दैट इज HJT 36 का नाम चेंज कर दिया गया है टू यशस। अब बेसिकली ये क्या है, ये कैसा जेट है ये? अब हुआ क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज HAL, इन्होंने, ये है क्या? HAL क्या है? हमारे भारत की दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। ठीक है, जो कि ये बनाते हैं जेट वगैरह बनाते हैं। तो ये इन्होंने कौन सा जेट बनाया? हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। किसके लिए बनाया गया है? पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, कि बाय चांस अगर फ्लाइट में डेंजरस सिचुएशन हो जाती है तो पायलट को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे उस टाइम आपको एग्जिट करना है। इसलिए ये जेट ट्रेनर बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, HJT 36, जिसका नाम अब बदल दिया गया है और क्या रखा गया है नाम? यशस।
ठीक है, तो यशस रखा गया है नाम। HJT दैट इज़ हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम। इसमें पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर फ्लाइट में कभी डेंजरस सिचुएशन हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम आपने एग्जिट कैसे करना है, उस टाइम आपने एग्जिट कैसे करना है इस जेट प्लेन से। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है इस जेट ट्रेनर में, जिसका नाम अब क्या रखा गया है, यशस।